महाभारत से जुड़ी कई कहानियां आज भी लोगों के बीच प्रचलित है, लेकिन कई ऐसी कहानियां भी हैं जिसके बारे में आज भी लोगों को नहीं पता। ये तो आप सभी जानते हैं कि अधर्म के नाश के लिए द्वापर में महाभारत का युद्ध हुआ था, जिसमें कौरव और पांडवों के बीच संघर्ष हुआ था। और इस युद्ध में सत्य की विजय के लिए अंत में श्री कृष्ण को आना पड़ा था। श्री कृष्ण की भूमिका से तो आप सभी परिचित हैं, लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि देवों के देव महादेव की भी महाभारत में अहम भूमिका रही है। चलिए जानते हैं भोलेनाथ और पांडवों से जुड़ी ये रहस्यमयी कथा, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं द्वापर काल में पांडवों की मृत्यु के बाद कलयुग में उनका दोबारा जन्म हुआ था। इस बात के सबूत पौराणिक ग्रंथों में भी देखने को मिलते हैं। जैसे भविष्य पुराण के अनुसार महाभारत युद्ध जब समाप्त हो गया तो आधी रात के समय अश्वत्थामा ने पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया था। कहा जाता है अश्वत्थामा ने इसके लिए भगवान शिव को प्रसन्न कर उन्हीं के प्रदान किए गए तलवार से पांडवों का वध किया था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। चलिए हम बताते हैं। माना जाता है जब पांडवों तक इसकी खबर लगी तो उन्होंने इसे भगवान शिव की करनी समझी और उनसे युद्ध करने की ठानी, और सीधे ही सभी पांडव शिवजी से आमना सामना करने पहुंच गए। लेकिन पहुंचने के बाद उनके सभी अस्त्र शस्त्र शिवजी में समा गए। पांडवों की करनी से शिवजी नाराज हो गए और वो क्रोधित हो गए। लेकिन क्योंकि पांडव श्री कृष्ण के भक्त थे, इसलिए भोलेनाथ ने उन्हें इस जन्म में उनकी करनी का फल देने की जगह अगली बार जन्म लेने का श्राप दिया, यानी उन्हें अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। भगवान शिव के श्राप के मुताबिक पांडव पुत्रों को कलयुग में धरती पर जन्म लेना होगा और अपनी करनी का दंड भोगना होगा। भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग में अर्जुन का जन्म परिलोक नाम के राजा के रूप में हुआ था, जिनका नाम ब्रह्मानंद था। वहीं युधिष्ठिर वत्सराज नाम के राजा के पुत्र बने। कलयुग में उनका नाम मलखान हुआ। कलयुग में भीम वीरन के नाम से जन्मे थे। नकुल ने कान्यकुब्ज के राजा रत्नभानु के यहाँ लक्षण के नाम से जन्म लिया। तो दोस्तों, महादेव और पांडवों से जुड़ी यह रहस्यमयी कथा क्या आपने कभी सुनी थी? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप सभी पर महादेव की कृपा यूं ही बनी रहे। हर हर महादेव।